नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके कमेंट्स हमारे आंसर के इस 50वें सीरीज़ में। आज बात करेंगे मेडिकल के बारे में, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे कि मेडिकल की सुविधाएं कब से आपको मिलने लगेंगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि यदि आप एक जोन से हैं, जैसे आपको एनसीआर मिल गया, एनआर मिल गया और उसी के डिवीज़न से डिवीज़न में यदि आप ट्रांसफ़र होते हैं तो उसमें आपके सीनियरिटी पर क्या असर पड़ेगा। तो सारी चीज़ें देखेंगे। आज का पहला कमेंट्स देख लेते हैं। 150 रुपये जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर मेरा स्लेम डिवीज़न में हुआ है, ठीक है, किसी 2 गैजेटेड ऑफिसर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने को बोला है, तो फिर मुझे एसडीएम या डीएम से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और ये एसडीएम और डीएम के सर्टिफिकेट का माजरा क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। तो देखिए, एक्चुअली इसमें होता यूँ है कि कुछ डिवीज़न ऐसे होते हैं जो आपको 2 फॉर्मेट देते हैं और एक में लिखते हैं कि किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से और दूसरे फॉर्मेट में लिखते हैं कि या तो एसडीएम से बनवाइए या डीएम से बनवाइए या कमिश्नर से बनवाइए, ठीक है। तो जहाँ वाले पर्टिकुलरली लिख के दे देते हैं कि आपको एसडीएम डीएम से बनवाना है, वहाँ पर आपको एसडीएम डीएम से देना है। लेकिन जब आपके स्लेम डिवीज़न ने बोला है कि 2 गैजेटेड ऑफिसर से चाहिए, तो आप किसी भी 2 गैजेटेड ऑफिसर से बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन सौरेंदु रॉय जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर हमें एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बीएल एंड एलआरओ से और अनदर सर्टिफिकेट जूनियर इंजीनियर एट बीडीओ ऑफिस से बनवाया है, काम चल जाएगा। देखिए रॉय जी, ये जूनियर इंजीनियर तो आपके गैजेटेड में होते नहीं हैं जूनियर इंजीनियर। अब बीएल एलआरओ का फुल फॉर्म हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जूनियर इंजीनियर होते हैं वो गैजेटेड में नहीं होते हैं। आप कोशिश करिए कि डॉक्टर लोगों से बनवा लीजिए, वो गैजेटेड होते हैं। बाकी कोई भी गैजेटेड चल जाएगा, जो क्लास 1 हो या क्लास 2 भी हो तो गैजेटेड हो, तो गैजेटेड रहेंगे तो चलेगा। वैसे जूनियर इंजीनियर गैजेटेड होते नहीं हैं, तो इस चीज़ को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि जूनियर इंजीनियर से बनवाए हैं तो कई लोग बना भी देते हैं, उनको खुद पता नहीं रहता है कि वहाँ गैजेटेड ऑफिसर से करना है। यदि गैजेटेड ऑफिसर होंगे तो कोई बात नहीं, गैजेटेड ऑफिसर नहीं है, इस चीज़ को कंफर्म हो लीजिए। AK मीना जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि रेलवे में फुल मेडिकल सुविधा कब मिलना शुरू हो जाती है, ज्वाइन करने के 2 साल पूरे होने पर या कोई सिस्टम है, प्लीज़ एक्सप्लेन। तो AK मीना जी, रेलवे में मेडिकल की फुल सुविधाएं जो हैं वो आप जैसे ही आप लाइन ट्रेनिंग करने के बाद स्टेशन पर इंडिपेंडेंट चार्ज ले लेते हैं तो आपको रेलवे की सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी, ठीक है। आजकल एक इसमें फैसिलिटीज़ में ये चीज़ आ गई है, नॉर्म जो है उसका फैसिलिटी का लाभ लेने के लिए वो ये है कि आपको उम्मीद कार्ड बनवाना पड़ता है। उम्मीद कार्ड कैसे बनता है, तो उम्मीद कार्ड के लिए पहले आपको रेलवे आई कार्ड बनवाना पड़ता है, फिर उसके बाद उसी आधार पर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो थ्रू एपीओ और आपके पर्सनल ब्रांच से, डिवीज़न के पर्सनल ब्रांच से बन करके आपको ऑनलाइन आ जाता है। तो ये उसमें सुविधा हो जाती है। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट चार्ज ले लेंगे तो फुल रेलवे एम्प्लॉय हो गए हैं आप, पूरी फैसिलिटी आपको दी जाएगी। आपके पास आई कार्ड नहीं रहेगा तो स्टेशन से लिख के दिया जाएगा कि आप एम्प्लॉय हैं, इनको पूरी फैसिलिटी दिया जाए, और रेलवे सुविधाएं सारी देती है। मतलब स्टेशन पर जैसे ही आप इंडिपेंडेंट चार्ज ले लेंगे फुल फैसिलिटी आपको मिलेगा रेलवे अस्पताल का और मेडिकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन सालू सिंह जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि ये क्लियर कर दीजिए कि एक ही जोन में डिवीज़न चेंज करने पर सीनियरिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो बिल्कुल इस चीज़ को क्लियर करेंगे। जोन सेम है और डिवीज़न आप चेंज कर रहे हैं, तो डिवीज़न जब आप चेंज करते हैं और तो इसमें क्या होता है कि आप ऑन रिक्वेस्ट ही जाते हैं, और डिवीज़न चेंज करके जब आप ऑन रिक्वेस्ट जाएंगे तो आपकी सीनियरिटी बॉटम की हो जाती है। मतलब कि आप मान के चलिए कि यदि एनसीआर में हैं या फिर आप ईसीआर में ही हैं और मुगलसराय डिवीज़न से आपको दानापुर डिवीज़न जाना है, तो आप जब दानापुर डिवीज़न पहुंचेंगे मुगलसराय डिवीज़न से ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र करा करके, तो जितने लोग वहाँ स्टेशन मास्टर या जिस पोस्ट के लिए भी जा रहे हैं जितने लोग रहेंगे उससे सबसे निचली पायदान पर आप रहेंगे, बॉटम सीनियरिटी में रहेंगे आप, ठीक है, ऑन रिक्वेस्ट पर। और जब आप म्यूचुअल कराएंगे तो म्यूचुअल में जिससे आप म्यूचुअल कर रहे हैं उसकी सीनियरिटी आपको मिल जाएगी। तो बिल्कुल सिंह साहब आप समझ गए होंगे कि सीनियरिटी आपकी लूज होती है इसमें। डिवीज़न से डिवीज़न ट्रांसफ़र विद इन जोन यदि आप होते हैं
तब भी आपकी सीनियरिटी लूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा फॉर्म फिल करते समय एप्लीकेशन में कॉलेज एड्रेस ईस्ट चंपारण है लेकिन वेस्ट चंपारण फिल हो गया था, गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एफिडेविट दे देंगे या नहीं? बिल्कुल, एफिडेविट आप अपने पास रखिएगा लेकिन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बारीकी से नहीं चेक किया जाता है। आप एड्रेस फिल किए हैं स्कूल का, कोई आपका डेट ऑफ बर्थ हो नहीं है, ठीक है? तो आप अपने पास एफिडेविट ज़रूर रखे रहिए, मांगने पर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रानू सिंह जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर आई हैव डन M.Com एंड विच पोस्ट इज़ सुटेबल फॉर मी इन NTPC लेवल 5। तो आपके लिए लेवल 5 में सीनियर CCTC बेस्ट रहेगा। सीनियर CCTC भी मिल जाए तो बेस्ट रहेगा, और JAA मिल जाए तो भी ठीक रहेगा, सुपर रहेगा दोनों में से, ठीक है? दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों आपके एजुकेशनल से रिलेटेड रहेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड रहेंगे, और ज़्यादा JAA जब ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल कन्वीनियंट रहेगा और आपको ऊपर बढ़ने का भी चांसेस अच्छा रहेगा, ठीक है? तो JAA या फिर सीनियर CCTC। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो SK श्रीवास्तव जी की तरफ से। आप पूछ रहे हैं कि यदि कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा है कि किसी 2 गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवाएं तो क्या पोस्टमास्टर, BDO, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट में किसी 2 से साइन करवा सकते हैं? पहला आपका क्वेश्चन है। दूसरा है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट में DM, SDM, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से करवाने के लिए लिखा हो तो पुलिस वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा क्या? किसी जज डिस्ट्रिक्ट के बैठने वाले से करवा लें तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं पोस्टमास्टर से, पोस्टमास्टर गैजेटेड में शायद नहीं आते हैं, BDO आते होंगे तो इनसे BDO से करा लीजिएगा, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो आई स्पेशलिस्ट हैं वो तो ज़रूर आते हैं। तो 2 किसी से लिखा है तो किसी 2 से करवा लीजिए जो गैजेटेड हों। 2 अदर डॉक्टर से भी करवा सकते हैं, मतलब आई स्पेशलिस्ट ही हैं, 2 अलग अलग हैं, उनसे करा सकते हैं। दूसरा DM, SDM के लिए पूछ रहे हैं आप कि क्या पुलिस वाला कैरेक्टर बनवाना ज़रूरी है? तो देखिए, पुलिस वाला कैरेक्टर बनवाना ज़रूरी नहीं है। डायरेक्ट आप SDM साहब के पास जा कर के उनसे डायरेक्ट बनवा सकते हैं। SDM साहब से डायरेक्ट मैंने भी बनवाया था, और बहुत सारे लोग हमारे साथ के जो थे वो डायरेक्ट जब SDM साहब के पास पहुँचे तो उन्होंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट की मांग की थी थाने से, तो वो SP ऑफिस से उनको मिला था, तब इनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट SDM साहब ने जारी किया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तम कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि 3G डिवीज़न का लास्ट ज्वाइनिंग 24 तक है, कब तक ट्रेनिंग में भेज सकते हैं? और हम 22 को पहुंचेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, 22 को पहुंचिए आप। सुनने में आ रहा है कि 26 तारीख को अभी तो बताया जाएगा कि कब से ट्रेनिंग शुरू है। हर जगह के कैंडिडेट को प्रिपेयर किया जा रहा है, सबको एक साथ कुछ सभी डिवीज़नों से थोड़ा थोड़ा लेकर के सबको एक साथ ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सूरज तिवारी जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मैं HDB बैंक में पिछले 6 मंथ से सर्विस कर रहा था, क्या वहाँ से NOC लेना पड़ेगा? क्योंकि वहाँ से फ़ोन आया था कि आप रिकवरी दो, नहीं तो रेलवे में रिपोर्ट कर दूँगा। अभी क्या करें, बड़ी टेंशन में हूँ। तो देखिए, यदि कुछ आप लिख के दिए हैं कि मैं इतने साल तक आपके यहाँ जॉब करूँगा, तो फिर उस स्थिति में यदि वो रिकवरी बोल रहे हैं तो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से फ़ोन आ रहा है कि मैं कंप्लेन कर दूँगा। तो आप वहाँ से सलट लीजिए, क्योंकि वो यदि कंप्लेन करेंगे तो मामला बिगड़ सकता है। यदि कोई लिख के बॉन्ड आपने दिया है कि इतने साल तक हम आपकी जॉब करेंगे तो ठीक है, नहीं सिंपल रिजाइन कर दीजिए, वहाँ पर कोई इशू नहीं है। सिंपल रिजाइन करके आप एक रिजाइनेशन लिख करके उनको मेल कर दीजिए या बाई पोस्ट भेज दीजिए कि मैं इस पोस्ट से रिजाइन करता हूँ। यदि कोई बॉन्ड है तो फिर उसको फिल करना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि वहाँ से जब बोला जा रहा है कि मैं कंप्लेन कर दूँगा तो मामला सेंसिटिव हो जाएगा। ये शिवेंद्र परिहार जी पूछ रहे हैं कि RRB मुंबई में लेवल 3 में मुझे ज्वाइन के कितने दिनों में क्वार्टर मिल जाएगा? कुछ लड़के कह रहे हैं कि यदि क्वार्टर नहीं मिलेगा तो वहाँ सैलरी के बराबर तो रूम रेंट देना पड़ जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है शिवेंद्र परिहार जी, रूम मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं है। वो स्टेशन टू स्टेशन वेरी करेगा RRB मुंबई के अंदर में। और दूसरी चीज़ ये भी है कि यदि बड़े स्टेशनों पर आप पोस्टिंग होती है तो HRA आपके बेसिक का 30% मिलता है, पूरा 30%। लेवल 3 में आप ज्वाइन करेंगे तो लेवल 3 2000 ग्रेड पे का हो गया, तो आपका जो HRA है वो छोटे स्टेशनों के अलावा 3 गुना मिलेगा वहाँ पर 27% आपका HRA है, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है, और क्वार्टर जब खाली रहते हैं तभी अलॉट किए जाते हैं। यदि खाली नहीं है तो मजबूरी है, आपको बाहर रहना है, रेलवे आपको इशारे देगी। सोनू प्रताप सिंह पूछ रहे हैं कि सर रेलवे में जॉब लग जाने के बाद, ट्रेनिंग में जाने के बाद दोबारा रेलवे क्या 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 इंक्वायरी करवाता है? तो रेलवे आपके सर्टिफिकेट का जांच करवाता है। अब पुलिस वेरिफिकेशन तो हो ही जाती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो पुलिस वेरिफिकेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग हो जाती है, और रेलवे आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी जांच बोर्ड से करवा लेती है बस। A to Z गवर्नमेंट जॉब की तरफ से है। नमस्कार आपको। क्वेश्चन आपका है कि 3 साल पहले किसी पर NOC NC डाला था, ठीक है, पुलिस स्टेशन में, मुझे कोई परेशान कर रहा था, सही है। 1 साल बाद पुलिस ने मुझे बुलाया और पूछा कि कार्रवाई करनी है। आई टोल्ड देम क्लोज द केस बिकॉज बाद में मुझे उस बंदे के तरफ से कोई भी परेशानी नहीं हुई। पुलिस क्लोज द केस। मेरी NTPC वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या NC में डाली थी, न कि मेरे ऊपर हुई थी। बिल्कुल सही बात है, आपने कंप्लेन किया था, इसलिए आपके उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा पुलिस वेरिफिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवम जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा नाम स्टेशन मास्टर और UPSI दोनों में आ गया है, इसमें से कौन सी जॉब बेहतर होगी? ठीक है, तो आप, जहाँ तक मैं रिकमेंड करता हूँ कि यदि आपको स्टेट पुलिस में हो रहा है SI में, तो SI को ज्वाइन करना चाहिए। तो सेम हमारा जवाब है कि आपका UPSI में हो रहा है तो UPSI को ज्वाइन कर लेना चाहिए। यदि आपको पुलिसिंग में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो। यदि बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल एकाकी रहना चाहते हैं, नाइट ड्यूटी कर सकते हैं, तो आप स्टेशन मास्टर को ज्वाइन कर लीजिए। पे में आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि यहाँ पर आप शांति से रहेंगे, थोड़ा ज़्यादा सुकून रहेगा। दिक्कत की बात बस यही है कि आपको नाइट ड्यूटी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप UPSI को प्रीफर कर सकते हैं। बाकी इतना बताने के बाद एक बार और आप विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सूरज गुप्ता जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा पैन कार्ड में मिडिल नेम कुमार है और बाकी डॉक्यूमेंट में KR है, मतलब कुमार है, शॉर्ट है कुमार का। पैन कार्ड में करेक्शन नहीं हो पा रहा है, मेरे को डिवीज़न में DB के टाइम कोई दिक्कत होगी क्या? प्रॉब्लम के लिए एफिडेविट बनवा लूँ? बिल्कुल, DB में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एफिडेविट की कोई ज़रूरत नहीं है। पैन कार्ड का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है, आधार कार्ड तक का कंसीडर करते हैं, पैन कार्ड का कोई रोल नहीं है। हाँ, लेकिन पैन कार्ड पर अपना नाम आप बिल्कुल सुधरवा लीजिए, क्योंकि अभी यहाँ तक तो चल जाएगा, लेकिन जब इनकम टैक्स डिडक्शन की बारी आएगी तो उस टाइम आपको परेशान हो जाएंगे आप, ठीक है। तो इस वजह से ये DB OB में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन पैन कार्ड का आपको उसको चेंज करवा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विकास कुमार जी का है। आप पूछ रहे हैं कि पहले SBI में अकाउंट है, लेकिन अकाउंट नेम में BIKSH है, ठीक है, और सर्टिफिकेट पर नाम BIKS है, तो इससे कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल इसको चेंज करवा लीजिए, इससे प्रॉब्लम होगा, आपकी सैलरी क्रेडिट नहीं हो पाएगी। इसको चेंज करवा लीजिए विकास कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन रेलवे लवर की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा अहमदाबाद बोर्ड से हो गया है, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहाँ PF अकाउंट है, मुझे अटेस्टेशन फॉर्म में मेंशन करना चाहिए और रिलीविंग लेटर देना पड़ेगा क्या सर? अटेस्टेशन फॉर्म में जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कहीं जिक्र आप ना करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे, तो इसका जिक्र नहीं करना चाहिए आपको। PF और NPS दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, EPF आपका हुआ होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, बिल्कुल इसको जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेडमैन जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि ग्रेजुएशन के परसेंटेज में RRB के एप्लीकेशन फॉर्म में गलत फिल कर दिया था, एग्जैक्टली क्या है फिल हुआ है, ध्यान नहीं है, ठीक है। पॉइंट्स में मैंने एफिडेविट बनवा लिया है, करेक्ट परसेंटेज का एफिडेविट में अंदाज से लिखा है कि इतनी परसेंटेज लिखी है जो फॉर्म में जो गलत फिल किया था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर्म में जो गलत परसेंटेज फिल किया है वो एफिडेविट में नहीं मेंशन है, कोई बात नहीं, आपने एक एफिडेविट बनवा लिया है, इससे चल जाएगा। यदि वो दोबारा कहते हैं फिर एफिडेविट बनवा लिया जाएगा, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सुनील कुमार जी पूछ रहे हैं, इस सीरीज़ के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, और आपका क्वेश्चन है कि आपका, ठीक है, आपका जवाब काफ़ी ऑथेंटिक होता है, थैंक यू वेरी मच। आपका क्वेश्चन आपका है कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ, क्या मैं B2 मेडिकल फिट हूँ? नोटिस में B2 में कलर विज़न नहीं है, लेकिन फिर भी चेक हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, आप लेवल 5 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो सबका किसी का पोस्ट
B2 से रिलेटेड तो अभी आया नहीं है कि B2 के पोस्ट के लिए ही आप क्वालिफाई हैं, सबका कंबाइंड है। इसलिए डॉक्टर क्या करेंगे कि मेडिकल सबका करेंगे। आप B2 में हैं तो आपको B2 में फिट करेंगे, लेकिन चेक सबका होगा सुनील कुमार जी, ठीक है। तो उससे दिक्कत नहीं है, आप B2 मेडिकल फिट हो जाएंगे, लेकिन चेक सबका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सनातनी नरेश जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर स्टेट में जेई इलेक्ट्रिकल का बेसिक भी लेवल 6 का है एंड एसएम का भी सेम है। आई सेलेक्टेड फॉर एसएम एंड प्रिपेयरिंग फॉर जेई एज एन एक्स सर्विसमैन। हमें एक ही बार कोटा मिलेगा, इसलिए इनमें से कौन सी पोस्ट बेस्ट रहेगी। देखिए सनातनी नरेश जी, आप एक सर्विसमैन भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सीरीज़ में। और जो आपका क्वेश्चन है, तो आप सेलेक्ट हो चुके हैं लेवल 6 में एसएम के लिए, ठीक है, और जेई की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारी इस पर यही राय रहेगी कि आप एसएम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप जेई को प्रिपेयर कर रहे हैं, होना ना होना वो बात की बात है। तो आप लेवल 6 को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों के कंपैरिजन में केवल स्लाइट डिफरेंस है नाइट ड्यूटी का, ठीक है। और काफ़ी एक्स सर्विसमैन लोग जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल ईजिली कर रहे हैं। आपके यहाँ से काम यहाँ बिल्कुल सिंपल हो जाता है, बस नाइट ड्यूटी का चक्कर है, बाकी सब नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो आपको एसएम ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सेलेक्टेड हो गए हैं आप। रिशु आदित्य जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि ग्रुप डी में 2021 में आपने ज्वाइन किया था वेटिंग लिस्ट से। मेरा स्टेशन मास्टर में हो गया है और डीबी के वक्त एनओसी नहीं दिया था। नॉर्मल रिजर्वेशन एक्सेप्ट होगा, बिल्कुल एक्सेप्ट होगा। एसएम वाले में बिल्कुल आप नॉर्मल रिजाइग्नेशन दे करके आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। या तो आप ग्रुप डी में हैं, कोशिश करिए यदि टेक्निकल रिजाइनेशन मिल जाए तो और अच्छा रहेगा। टेक्निकल रिजाइनेशन भी कोई लोग दे देते हैं। टेक्निकल रिजाइनेशन मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो नॉर्मल रिजाइनेशन कर दे के ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ दर्पण ब्लॉग्स की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा ग्रेजुएशन डिस्टेंस मोड से है और मेरे पास डिग्री सर्टिफिकेट और तीनों ईयर का एक ही मार्कशीट है। एनटीपीसी वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत होगी? शोभित यूनिवर्सिटी से है आपका डिग्री, तीनों ईयर का एक साथ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका यूनिवर्सिटीज़ दे रहा है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सक्सेस पॉइंट्स की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मैंने ऑनलाइन डिग्री 3 महीना पहले अप्लाई किया था, बट अभी कोई डिग्री नहीं मिल पा रही है, 6 मंथ का टाइम लग सकता है और, ठीक है। आपके पास प्रोविजनल डिग्री है, बट सुना है कि बोर्ड वाले 15-20 दिनों में ओरिजिनल डिग्री मांगते हैं। देखिए आप सुने हैं, अपने बोर्ड में जाइए, हो सकता है कि आपका बोर्ड प्रोविजनल ही कंसीडर कर ले, या हो सकता है आपका बोर्ड 2 महीने का टाइम दे। नहीं ऐसा होता है, 15-20 दिन में मांगते हैं। मान लीजिए आपका नहीं भी मिल पाता है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं आपको कि विथ हेल्ड कर सकते हैं, आपकी कैंडिडेचर को कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। डिग्री के लिए आपकी कैंडिडेचर को कैंसिल नहीं किया जाएगा और इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। पहले आप अपने आरआरबी में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, हो सकता है कि वो प्रोविजनल ही ले लें और मान जाए। विशाल कुमार जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं कि पीजी क्लियर हो गया है, उसका भी सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रोविजनल जमा कर सकते हैं ज्वाइनिंग के टाइम में। डीबी के टाइम में पीजी का सर्टिफिकेट नहीं लगाए थे, कोई दिक्कत भी होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। आप ज्वाइनिंग के टाइम पर उसका प्रोविजनल ज़रूर लगा दीजिए, सर्टिफिकेट्स जो भी हैं वो ज़रूर लगा दीजिए, प्रोविजनल जो हैं, ठीक है। और मार्कशीट अपनी लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है और लगाना बहुत ज़रूरी है। विश्वनाथ सिंह जी की तरफ से क्वेश्चन है कि आरआरबी बंगलौर वालों की ट्रेनिंग कहाँ होती है। तो आरआरबी बंगलौर वाली की जो ट्रेनिंग होती है वो जेडआरटीआई तिरुचिरापल्ली में ही होती है। जेडआरटीआई तिरुचिरापल्ली में ही होती है, लेकिन इस बार अब हर जगह हर आरआरबी में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा मात्रा में सेलेक्ट हुए हैं, उतनी ट्रेनिंग सेंटर कम हैं, तो कहीं दूसरी जगह भी शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन जो वैसे नॉर्मल में होता है वो जेडआरटीआई तिरुचिरापल्ली में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमित राजू जी की तरफ से है। आपका क्वेश्चन है कि प्लीज़ सर ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। जेडआरटीआई आप लिख रहे हैं कि इसे डेली बाहर घूमने जाने के लिए बाहर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। शाम सुबह अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी टाइम के अलावा, कॉलेज इंस्टीट्यूट टाइम के अलावा आप बाहर जा सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं घूम फिर करके, और वापस 8-9 बजे तक हॉस्टल में रिपोर्ट कर दीजिए। रंजन गुप्ता जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि सर एक रनिंग रूम में एक बेड होता है या ज़्यादा बेड होता है? तो ज़्यादा बेड होता है रंजन गुप्ता जी, कई सारे बेड लगे होते हैं, 3, 4, 5 जैसा रूम है उस हिसाब से बेड लगे होते हैं, कोई सिंगल रूम नहीं रहता है।
नीतू सिंह जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर अहमदाबाद का पैनल आ गया है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, ऑनलाइन या ऑफलाइन? अभी मैरिज के बाद जहां हूं वहां से बनवाना होगा, जहां के आपने कास्ट सर्टिफिकेट दिया हो या जहां का आपने परमानेंट एड्रेस दिया हो वहां से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाइए, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप ऑफलाइन ही बनवा लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। आप अपने डिवीज़न को ऑफलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट को सबमिट करिएगा, ऑफलाइन बनवा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकुश जायसवाल जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा लेवल 2 और लेवल 3 जम्मू जोन से है और मेरा टाइपिंग नहीं हो पाया है, कट ऑफ से 14 नंबर ज़्यादा था, पर लेवल 3 ही लास्ट होप है। लेवल 3 में 80.33 है, क्या हो सकता है? ग्रुप डी में भी 63 मार्क्स है, आरआरसी दिल्ली जोन से, क्या इसमें हो सकता है लेवल 1 या लेवल 3 में से कोई मिलेगा? एससी कैटेगरी से हैं आप। देखिए पहले तो आपको लेवल 3 में चांस है, लेवल 3 नहीं मिलेगा तो ग्रुप डी में भी भरपूर चांस है आपका। ठीक है अंकुश जायसवाल जी, हो जाना चाहिए आपका रेलवे में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।